मौजूदा वक्त में देश में दो राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी से अछूते हैं। मतलब अब तक बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाई है, पहला है बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा सीरियस है। आपने देखा किस तरीके से अन्नामलाई ने वहां यात्रा निकाली, लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत की और इसका कारण भी, मतलब इसका नतीजा भी निकला कि डबल डिजिट में वोट परसेंटेज बीजेपी का वहां पहुंचा है। लेकिन अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव से पहले हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश अब वहां की जा रही है और कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा, कि हिंदुओं ने एक बार अगर अपनी ताकत दिखा दी, उसके बाद कोई हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसे शब्दों से मतलब बदनाम नहीं करेगा। तो क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ एक प्रोग्राम में अन्नामलाई पहुंचे थे और यहां पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री ये भी पहुंचे थे, क्या कुछ इन लोगों ने कहा है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कौन सा प्रोग्राम था, क्या कुछ इसमें हुआ, क्या लोगों से अपील की गई, विस्तार से बताइएगा बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, पिछले कई महीनों से तमिलनाडु में एक विवाद चल रहा है और तमिलनाडु के सबसे बड़े इष्ट देव है भगवान मुरुगन स्वामी जी। और मुरुगन स्वामी का जो पवित्र पर्वत है उस पे अतिक्रमण करके उस पे मजार बना दिए गए हैं। कुछ दिन पहले एनएमएफ में हमने ही डिस्कस किया था कि जो पवित्र सीढ़ियां हैं जो जाने वाली, उस पे जानबूझकर डीएमके का एक मुस्लिम नेता बीफ खा रहा है और बाकायदा उसकी तस्वीरें ये कर रहा है। तो यहां से यह विवाद की शुरुआत हुई और मुरुगन पर्वत को मुक्त करो नाम का एक आंदोलन चला वहां पे और देखते ही देखते 1 घंटे का परमिशन दिया था तमिलनाडु की सरकार ने प्रोटेस्ट करने के लिए। 1 घंटे के अंदर 10,000 लोग वहां पे जुट गए भगवान मुरुगन के पवित्र पर्वत को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, विधर्मियों से मुक्त कराने के लिए। अब वहां से यह सारा कुछ चला। उसके बाद तो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी वगैरह सब आ गए। तो यह विवाद का पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंडर है। अब क्या हुआ, मदुरई शहर में कल कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। यहां पे भगवान मुरुगन स्वामी के नाम पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन करने वाली जो संस्था थी उसका नाम है हिंदू मन्नानी। अब इसमें जितनी कैपेसिटी थी उससे बहुत ज्यादा भीड़ जुटी और मंच पे नेता किसके थे, तो बीजेपी के नेता थे, एआईएडीएमके के 4 मंत्री थे उसमें। मतलब तमिलनाडु की राजनीति में आज से 2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुत्व की कोई बात करेगा और वहां सरवाइव करेगा। वहां हिंदुओं को गाली देकर ही आप राजनीति कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि इस पूरे मंच से लगातार हिंदू धर्म की एकता, संस्कृति की रक्षा आदि की बातें होती रही और नेताओं ने खुलकर वहां कहा है कि अब यह वक्त आ गया है कि हिंदू समाज को एकजुटता दिखानी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हमारे धर्म को कोई डेंगू कह के चला जाएगा, कोई ईसाई, कोई हमारे धर्म को एड्स बता देगा और हम दांत निपोड़ते रह जाएंगे। इसके बाद एक और बड़ा इशू है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर हैं किसी भी राज्य के मुकाबले, वहां 20,000 मंदिर हैं। लेकिन आरोप यह है कि वहां के मंदिरों में जो दान आता है, जो पैसे आते हैं ना, उसको सरकार मतलब कि मंदिरों को सिर्फ एक इनकम का स्रोत के रूप में देखती है। तो तमिलनाडु के लोग मांग ये कर रहे हैं कि जो हम मंदिरों में जो पैसा दान पुण्य करते हैं उसको समाज सेवा में लगाना चाहिए या मंदिरों के ही कोई आप हॉस्पिटल बना दो, आप धर्मशालाएं बनवा दो, प्याऊ बना दो पानी के लिए, लोगों की सुविधा के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार वहां से पैसे ले रही है और फिर घपले घोटाले में खर्च कर दे रही। तो ये वहां एक बहुत बड़ा इशू है। अब जो नेता है जिनके बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, दो नेता है, एक पवन कल्याण और एक अन्नामलाई। ये इन दोनों को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत भारी भीड़ जुटी थी। अब सबसे पहले पवन कल्याण की बात करते हैं। ये जब मंच पे आए तो इन्होंने कहा कि आजकल जो लोग खुद को सेकुलर कहते हैं वो दरअसल हिंदुओं को गाली देकर वो सेकुलर बनते हैं और दूसरे धर्म की बुराइयों के बारे में जरा भी वो उंगली नहीं रखेंगे। वो बोलते हैं कि इस देश में सेकुलर का मतलब यह है कि ठीक है, हिंदू धर्म में कमियां हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म की कमियों को दिखाकर और बाकियों को ढकने की कोशिश इस देश में सेकुलरिज्म है, जो कि गलत। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इस देश में सेकुलर का राग कम्युनिस्ट लोग गाते हैं। कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना।
लेकिन जो किसी भी धर्म को मानता ही नहीं वही इस देश में सेकुलर खुद को घोषित किए हुए, जबकि वो नास्तिक है, सेकुलर नहीं। तो ये बात है, तो बहुत तालियां बजी उनके इस भाषण पे। और फिर उन्होंने, पवन कल्याण ने यह भी कहा कि आज अगर हम अपने मंदिरों में जो पैसे आते हैं, अगर आज उसको समाज सेवा के काम में, मंदिर के निर्माण में, इसको हिंदू धर्म के रख रखाव ट्रस्ट वगैरह में नहीं लगाया ना, तो कल को ये संरक्षित इमारतों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कल को कोई एक विधर्मी जाता और कहता है कि हम मंदिर, ये मदुरई में मंदिर के अंदर जाके हम बीफ खाएंगे ही खाएंगे क्योंकि मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, जबकि हजारों लोग एक मिनट तो इस बात को लेके, एक मिनट रोकूंगा आपको। अगर मैं सही हूं 2011 की जनगणना के हिसाब से तमिलनाडु में 87% हिंदू हैं, 6% ईसाई, 5% मुस्लिम और बाकी छोटा मोटा 4% में बाकी माइनॉरिटी जैन बौद्ध हैं। 87% हिंदू होने के बावजूद भी अगर हिंदुओं के मंदिरों में बीफ खाया जा रहा है, मुर्गन, मतलब जो भगवान मुर्गन है उनके वहां मजार अगर बनाई जा रही है पहाड़ पर, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, कि प्रशासन से ज्यादा ये कमी हिंदुओं की है। नहीं, वहां सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? द्रविड़ आंदोलन के बाद वो हिंदुओं ने खुद को, बहुत बड़े वर्ग ऐसे हैं हिंदुओं का जो ब्राह्मणों के अलावा सबने खुद को हिंदू कहना ही छोड़ दिया। गिनती में 87% है। लेकिन वहां आप देखेंगे, पूरी जब इतिहास तमिलनाडु के पढ़ेंगे तो वहां हिंदुओं को गाली देकर, हिंदुत्व को गाली देकर, ब्राह्मणों को गाली देकर ही पूरी राजनीति होती रही है। तो वो 87% में से सिर्फ 7% छोड़ दिए, तो जो बाकी के 80% है ना, वो भी हिंदू खुद को मानते ही नहीं, कहलाने के लिए तैयार ही नहीं। अब धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा है कि भाई राज तो ईसाई स्टालिन कर रहा है, उसका बेटा कर रहा है, हमें आपस में जात पात इन सब चीजों में लड़ा के, वो बहुत वहां समाज में ही परिवर्तन हो रहा है। और जैसे जैसे आईटी की कंपनियां आ रही है, बाहर के लोग जा रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये भाषा को लेकर, और वहां एक और नैरेटिव है कि द्रविड़ संस्कृति कुछ ऐसी चीज है ना कि जैसे ही कोई बाहर आ गया वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब बस बाहर वाले द्रविड़ संस्कृति पे हमला करने ही आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें किसी बाहरी से नफरत करना है और किसी को आने नहीं देना है। ये जानबूझकर अपनाया गया था राजनीतिक रूप से, जिससे लोगों को पता ना चल पाए। नहीं, क्या होता है ना नहीं, क्या होता है कि जब एक आंदोलन चला, ठीक है, उस वक्त मंदिर में जाने का आंदोलन दलितों को या दूसरी जातियों को नहीं जाने दिया जाता था। यह बात सही थी कि वहां महिलाओं को अधिकार नहीं थे। तो ये सब बात करते करते उन्होंने हिंदुत्व को खराब बताना शुरू कर दिया, और यह बात गहरे तक बैठ गई कि सारी हमारे जो संकट है, हमारा जो कष्ट है, इसका जड़ यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व नहीं रहेगा ना तो हमारा सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा, हमारा सब ये। और ये जानबूझ के वहां मिशनरीज बहुत बड़ी संख्या में, इन्होंने इस बात को हिंदुओं के दिमाग में डाला है कि जो भी तुम्हारी समस्या है, तुम गरीब हो इसलिए क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम्हारे साथ भेदभाव होता है इसलिए क्योंकि तुम हिंदू हो। देखो, हिंदुओं में मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, छुआछूत मानते हैं, वो उस वक्त का आंदोलन था जो पेरियार का आंदोलन था। उस वो एक समाज सुधार आंदोलन था, लेकिन उसे जानबूझकर मिशनरियों ने ट्रैप किया। अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है समाज में। अब मैं जो मुख्य विषय पे आ जाता हूं, जो कल हुआ मदुरई में, तो पवन कल्याण ने इतना बोला। उसके बाद एक और बड़ी बात जो कही, जो कि तमिलनाडु के राजनीति के लिहाज से बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के एक बहुत बड़े नेता हैं, जिनका नाम, नेता थे, अब वो नहीं है, उनका नाम है मुथुरामलिंगा थेवर। उनको पवन कल्याण ने भगवान मुरुगन का अवतार बता दिया कल। और ये मुथुरामलिंगा थेवर है ना, वो वहां थेवर जाति एक है तमिलनाडु में, उसके सबसे बड़े नेता हैं और खूब मानते हैं। जैसे यहां दलितों के अंबेडकर लोग हैं ना, कुछ कुछ उसी तरह का इमेज है मुथुरामलिंगा थेवर का, थेवर समुदाय में। अब पवन कल्याण ने मुथुरामलिंगा थेवर को भगवान मुरुगन का अवतार बताया और कहा कि भगवान ने स्वयं आए थे और ये सब किया था। अब इसको देखा जा रहा है कि थेवर समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी का वोट बैंक अब तक जो तमिलनाडु में है, वो कुछ छोटी छोटी पार्टियों की वजह से, कुछ दलित पार्टियां हैं और ब्राह्मण जो कि हिंदुत्व को मानने वाले हैं, और AIADMK हैं। हाँ, खास करके वहां इस तरह जातिगत डिवाइड से नहीं समझ सकते, लेकिन मोटा मोटी ये है। अब हुआ क्या है कि अगर थेवर समुदाय इसमें आ जाता है तो थेवर समुदाय की बहुत बड़ी आबादी भी है और उनका राजनीतिक वजूद है, कल्ट है, ताकत।
तो ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है पवन कल्याण का जो दिया है, और बहुत देर तक तालियां बजती रही, बहुत देर तक लोग नारे लगाते रहे इस बात को लेकर। अब अन्नामलई पे आ जाते हैं। अन्नामलई ने जो अपनी भाषण की शुरुआत की और उन्होंने ये कहा कि इस राज्य में हिंदुओं को सरेआम स्टेज पर खड़ा होकर एड्स कह दिया जाता है कि तुम्हारा जो धर्म है वो एड्स है और हम कुछ नहीं कर पाते, और हमारे ही अपने धर्म के लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि देखो सही कहा सही कहा। कहने वाला ईसाई गाली दे रहा है हिंदुओं को, दे रहा है सबको, लेकिन कुछ लोग उसी के पक्ष में कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बोला, ये तो एड्स ही है, ये तो डेंगू ही है। सनातन को इरेडिकेट करना मतलब समूल नाश करना। उन्होंने कहा कि ये क्यों बोल पाते हैं पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब खंड खंड में बटे हुए लोग हैं, इनको मैं जितनी गालियां दूंगा मेरा वोट बढ़ेगा। जिस दिन उन लोगों को यह एहसास हो गया ना कि गाली देने के बाद प्रतिवाद हो सकता है या सामने वाला विरोधी एकजुट हो सकता है, उसी दिन ये गालियां देना बंद कर देंगे। यह बात अन्नामलई ने कहा और बहुत सारे लोग स्वीकारोक्ति में वहां सर हिलाते हुए देखे। उन्होंने यह कहा कि देखिए, भगवान मुरुगन को राजनीति से दूर रखना चाहते थे, लेकिन अगर आप मुरुगन स्वामी के सबसे पवित्र मंदिर के सबसे पवित्र पर्वत पर अगर मजार बना दोगे और वहां कोई जानबूझ के वीडियो बनवाएगा कि हम बीफ खाएंगे क्योंकि तुम लोग शाकाहारी, भगवान विष्णु के अवतार हैं मुरुगन, तो उनको मानने वाले आमतौर पर शाकाहारी लोग, लेकिन वो जानबूझ के बीफ खिला के आपको चिढ़ाएंगे, तो प्रतिक्रिया तो होगी, क्योंकि गलती आपकी है। सामने वाला कमजोर समझ के और बटा हुआ समझ के आज आपके धर्म को गाली दे रहा है, आपके मुरुगन स्वामी के मंदिर पे बीफ खा भी रहा है और वीडियो भी बनवा रहा है। और एक ईसाई परिवार जो है वो पूरे तमिलनाडु के हिंदुओं को कह रहा है कि इरेडिकेट कर देंगे तुम्हें। तो इस बात को लेकर जब अन्नामलई ने कहा ना, तो ये बात धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रही है। और 2027 में विधानसभा चुनाव है, 1.5 साल का समय है, जनवरी फरवरी 2027 जी। अब इसका असर धीरे धीरे हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं वहां के समाज में कि कोई भी हमें खड़ा होकर क्यों गाली दे देता है। क्यों आखिर ऐसा है कि एक ईसाई हिंदुओं के भीड़ में खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग एड्स हो, डेंगू हो, तुम्हें इरेडिकेट कर देंगे, और उल्टा हम ही लोग तालियां बजाते हैं। खुददारी, आत्मस्वाभिमान भी तो कोई चीज है। और एक बात जान जाइए कि तमिलनाडु में तेलुगु स्पीकिंग बहुत सारे लोग हैं, जो पवन कल्याण फैक्टर, चेन्नई के आसपास बहुत सारे लोग हैं। नॉर्थ इंडियन अब बहुत जाके ज्यादा काम कर रहे हैं, वहां के डेमोग्राफी में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारे तमिलियन लोग जो है बेंगलोर में, हैदराबाद में आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जाकर बसे। तो ये जो इंटरमिंगल होगा ना, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है ना सोसाइटी का, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा बदलाव है। आंध्र में अगर पवन कल्याण की लहर है और चंद्रबाबू नायडू की लहर है, तो उसका असर तमिलनाडु में रहने वाले तेलुगु स्पीकिंग लोगों पे भी होता है। अगर योगी आदित्यनाथ कुछ करते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश से जो आईटी इंजीनियर गए हैं या ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर जो चेन्नई में रह रहे हैं, उन पे असर होता है। वो जब वोट डालते हैं तो इस बात को दिमाग में रखते हैं, और वैसे तमिलियंस बात करते हैं उस बारे में जी। नहीं, वैसे तमिलियंस जिनके बाल बच्चे बेंगलोर में काम कर रहे हैं या हैदराबाद में काम कर रहे हैं या दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं, वो बाल बच्चे अपने पिता को जाके बोलते हैं कि देखो मोदी क्या है, वो क्या कर रहा है, तुम्हें तो डरा के रखा गया है कि हमें वोट देते रहो वरना बीजेपी आ जाएगी, मोदी आ जाएगी। मैं उस राज्य में काम कर रहा हूं, नोएडा वगैरह में, जहां पे है, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं। तो फिर उनके गार्जियन को ये समझ में बात आती। तो ये सब बहुत बड़ा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट में बीजेपी इस बार पहुंची तमिलनाडु में, 27 में चुनाव जो है उसमें किस तरीके से, मतलब ये थेवर जाति का जो आपने जिक्र किया, 1/3 हिस्सा तमिलनाडु में इसका है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी जो है संख्या थेवर जाति की वहां है। अगर इसे साधने में बीजेपी कामयाब होती है, तब आप देखते हैं क्या इस बार तमिलनाडु का किला भेदा जा सकता है? नहीं, देखिए क्या परिवर्तन हुए हैं। 10% वोट आया है, डबल डिजिट में सीटें नहीं आई है। नहीं, डबल अब है क्या कि वोट फीसदी, वोट परसेंटेज बोला, वोट परसेंट, हाँ वोट परसेंटेज है। उसके बाद से क्या परिवर्तन हुआ, बीजेपी जब 10% से ऊपर खुद का वोट ले आई है, तो एआईएडीएमके आके गठबंधन हो गया है इनका। बिल्कुल। एआईएडीएमके को पिछली बार 21% वोट आया था, और डीएमके को 29% वोट आए थे। तो एआईएडीएमके और डीएमके में वोटों का फासला ये 8-9% के आसपास था। उस 8-9% को पाट रही है बीजेपी अपने 10% वोट के साथ। ठीक है।
सारा का सारा ट्रांसफर नहीं होता। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी को वोट देने वाले अगर 10% लोग होंगे या 21% होंगे तो 21, 10, 31 नहीं होने वाला है, लेकिन 25, 26, 27 तो जरूर पहुंचेगा। अब उसमें और भी कई छोटी पार्टियां हैं, जैसे पीएमके है, इसका भी 2-4% वोट है। ये एक तो समीकरण हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि लगातार 2 टर्म से ये राज जो कर रही है डीएमके, माफ कीजिएगा एक ही टर्म हुआ है अभी, डीएमके जो राज कर रही है ना 5 साल, इसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी से भी 2-4% वोट शिफ्ट होते हैं। जैसे 5 साल जो सरकार रह गई ना, और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ हुआ नहीं, अलग अलग मंत्री गिरफ्तार हुए, ईडी की छापेमारी हुई, ये सब के कारण 4-5% वोट जरूर दरका है डीएमके का। लेकिन 4-5% अगर वहां कम हुआ है 29 से, अगर वो 25 पर आ रहे हैं, तो वो 5% जा कहां रहा है? वो एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन की तरफ जा रहा है या थलपति विजय की तरफ जा रहा है, ये देखना हो, क्योंकि वो विजय एक फैक्टर है। और जो क्रिश्चियन वोट हैं डीएमके के, वो थलपति विजय की तरफ शिफ्ट करेंगे, और वैसे हिंदू वोट जो हैं उनमें से एक हिस्सा एंटी इनकम्बेंसी की वजह से एनडीए की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि 5-7% वोट कमेगा डीएमके का, और ये जो वोट कमेगा ना, वही एडेड बेनिफिट है इस गठबंधन के लिए एनडीए। तो एक बहुत कांटे की टक्कर में, अभी भी नहीं बोल रहा हूं कि एनडीए जीत ही जाएगा, क्योंकि बहुत तरह के फैक्टर्स काम करते हैं और चुनाव में भी साल भर का वक्त भी है। बिल्कुल, अभी लेकिन तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। लेकिन मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, और तमिलनाडु में हर बार लोग सरकार पलटने के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार सरकार नहीं बनाते, एक बार बनाते हैं, दूसरा वो अक्सर एक बात कहते हैं, वहां की रोटी और सरकार उलटते पुलटते रहो तो अच्छी तरह पकती है। सही है सर। बाकी एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है, अगर वो वोट जो है थालापति की तरफ भी अगर खिसकता है, तब भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वहां फायदा है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि दोनों मतलब हिंदुत्व के चेहरे की अन्नामलाई हो या फिर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हो, मेहनत कर रहे हैं। तमिलनाडु में रिजल्ट क्या निकल कर आता है, जनता किस तरीके से उनकी इन बातों को लेती है, वो तो चुनाव में ही पता लगेगा। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका ये इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। बाकी दर्शकों आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।